प्यारे दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंधे शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं कि जिसने कब्र के अंदर के राजों को फाश करने की कोशिश की, तो किस तरह से अल्लाह पाक ने उसको इबरत का निशाना बना दिया। ये वाकया आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लिहाजा इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अबू इसहाक इब्राहिम फरमाते हैं कि एक बार एक अंधा फकीर था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाए रखता था और भीख मांगा करता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन इस भिखारी का सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो भीख मांगते हुए कहता था कि जो मुझे कुछ देगा तो मैं उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा तो मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। इस अजीब फकीर का अजीब अंदाज से भीख मांगना काफी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन मेरा इससे अभी तक सामना न हुआ था। एक रोज मेरा गुजर बाजार से हो रहा था कि मैंने एक आवाज सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं अंधा फकीर हूं, जो मुझे कुछ देगा तो मैं उसे एक अजीब चीज सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं आवाज का पीछा करने लगा। इतने में मेरी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाए कुछ मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर एक आदमी रुक गया और उसने उस भिखारी के हाथ में चंद सिक्के रख दिए जो कि कुछ ज्यादा थे। मैं ये देखकर जल्दी जल्दी उस तरफ गया कि अब ये फकीर उसे क्या अजीब सुनाएगा और क्या अजीब दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर फकीर ने उस शख्स से कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाता हूं। ये कहते ही उस अंधे फकीर ने अपनी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे, जिनमें से आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक इंतहाई अजीब बात सुनाता हूं। ये मेरी आंखों के अंधा होने की दास्तान है। मैं एक ताकतवर नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात कफन चुरा लेता हूं। लोग मुझसे खौफ खाते थे और मुझे वहशत की निगाह से देखते थे, लेकिन मुझे अपने इस रोब और दबदबे पर बड़ा नाज था, और मैं जब चलता तो घमंड के साथ चलता। लोग मुझे हिकारत की निगाह से देखते, लेकिन उन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे खुद तो कोई खौफ खुदा नहीं था, और अगर कोई मुझे नसीहत करता तो कैसे करता। सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वैसे तो आम इंसान दिन दहाड़े कब्रिस्तान में जाते हुए लरसता है, लेकिन मैं तो रात के वक्त कब्रिस्तान जाता था, और वो भी एक ताजा दफन हुए मुर्दे के कफन को चुराने। जब मुर्दे के कब्र में पहली रात होती थी, मैं कब्र में जाकर उसका कफन चुराया करता था और उसका कफन चुराकर बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे और मुझसे बेहद डरते थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन होता था कि दफन करते ही मैं उसका कफन चुरा लूंगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते, कब्र पर बैठकर रखवाली करते, ताकि मैं किसी का कफन न चुरा लूं। लेकिन जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता और अगर पहली रात कोई उसके पास ना होता तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता, और मैं ऐसा ही किया करता था। एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि हमारे शहर का काजी सख्त बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि उससे बचने की कोई उम्मीद न थी। एक रोज उसका एक खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा, काजी साहब सख्त बीमार हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी साहब मुझे जानते थे कि मैं एक कफन चोर हूं। मुझे उन्होंने 100 दीनार दिए और कहने लगे, देखो मैं जानता हूं
मेरा वक्त बहुत करीब है। मैं बस 100 दिनार के बदले अपना कफन महफूज करना चाहता हूं। मैं उनकी बात समझ गया और उनसे वादा किया कि मैं 100 दिनार के बदले तुम्हारा कफन नहीं चुराऊंगा। काफी दिन तो काजी साहब बीमार रहे, लेकिन फिर उनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हुई और वो ठीक हो गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो अचानक बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। मुझे उनकी मौत की इत्तला मिली। सारा शहर उनके जनाजे में शरीक हुआ। मैं भी गया। मुझे उनका कफन चुराने का ख्याल आया, लेकिन दिल में सोचा नहीं, मैंने उनसे कुछ वादा किया था और फिर उन्होंने मुझे दिनार भी दिए थे। लेकिन मैंने फिर सोचा कि वो तो उस वक्त का दिया हुआ था जब वो पहले बीमार हुए थे। उस बार तो वो ठीक हो गए थे, अब वो दोबारा बीमार हुए थे। बस मैं उनका भी कफन चुराने का पक्का इरादा कर चुका था। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र कुशाई करने लगा। जल्दी जल्दी मैंने मिट्टी हटा दी। अब मुझे तख्ते हटाने थे। बस मैंने उनकी कब्र खोद डाली। कब्र में अजाब के आसार जाहिर थे। मैंने ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो काजी अपने कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह लाल लग रही थी। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शदीद लहर महसूस हुई और अगले ही लम्हे मेरी आंखों में उंगलियों जैसी कोई चीज पैवस्त होती महसूस हुई और वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। फिर किसी ने कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों से क्यों पर्दा उठाना चाहता है? बस ये मेरे गुनाह का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब मैं ये सदा इसलिए लगाता हूं ताकि जो मुझे कुछ दे तो मैं उसे अपनी दास्तान सुनाकर इबरत दे सकूं। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसों के लिए इबरत का निशान बना दिया है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारी नजरों के सामने आते रहते हैं और हम अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बताते भी रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी?